यस, ये आपका चैप्टर 1 का पार्ट 2 रहेगा। वैसे तो हमने चैप्टर 1 में एलसीएम निकालना सीख लिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। एलसीएम के दोनों ही मेथड आपको बता दिए मैंने, वो आप सीख चुके होंगे। तो आज हम लेते हैं मैथ से, लेकिन इससे पहले हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं एलसीएम का, क्योंकि उस लेक्चर में हम शायद किसी वजह से ले नहीं पाए थे 3 अंकों की संख्या का कोई भी एग्जांपल। तो आज देख लेते हैं। तो ये लैसे का एक एग्जांपल रहेगा, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथ से, ठीक है। तो फर्स्ट आपका एग्जांपल रहेगा, कोई भी नंबर ले दो, 200, 225 और ये आपका 300। तो मैंने 3 संख्याएं ली हैं और तीनों ही 3-3 अंक की हैं। 3 डिजिट के कोई नंबर्स ले लिए हैं, 200, 225 और 300। ओके, अब हमें क्या करना होता है एलसीएम में, दोनों ही मेथड बहुत इजी हैं। तो फर्स्ट मेथड जो आपका था उसमें क्या करना होता है, फैक्टर्स करने होते हैं। गुणनखंड विधि जो आपकी होती है उसमें फैक्टर्स करने होते हैं। तो हम इसको फैक्टर करने का बिल्कुल सिंपल मेथड ये है कि अगर आपने अच्छे से टेबल्स को लर्न किया है तो आप अच्छे से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और आपको इजी भी पढ़ने वाला है। क्योंकि देखो, अगर आपको 25 का टेबल है तो आपको एकदम से माइंड में आ जाएगा। तो 25 चौका 200 होते हैं, ठीक है। 25 8 जा 200 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे। 25 8 जा, इसका मतलब 8 को पहले आप ब्रेक करेंगे, उसके बाद आप 25 को ब्रेक करेंगे इस तरीके से। ओके, अब देख लो पूरा हो चुका है या नहीं, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 45 जा, ये आपका हो गया 202। अब इसके बाद 250 225 लेते हैं, इसके भी आप फैक्टर कर लो। ये भी हमारा 25 से ही रिलेट हो रहा है। देखो 25 9 जा 225 होते हैं, है ना। तो 9 को आप सबसे पहले आप करोगे ब्रेक, उसके बाद 25 को हम करेंगे 5 × 5। उसके बाद 300 को भी इसी तरह से कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 और 3 और 5 × 5। ओके, ये भी आपका आई थिंक पूरा है। तो अब हम देखते हैं जो एलसीएम निकालने का जो सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट नंबर देखेंगे, जो भी जितनी भी संख्या है उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे कहाँ पर है और उसको यहाँ पर उठाकर लिख लेंगे, ठीक है। तो आप सपोज करो सबसे पहले नंबर 2 देख रहे हो, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है। 3 बार यहाँ पर 2 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 5 को सपोज करो 5 लेना चाह रहे हो आप, तो 5 देखो, 5 की जो क्वांटिटी है कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो तीनों ही जगह 5 5 है, 2 बार है, तो इसको आप ले लें। इसके बाद देखो 3 बचता है आपके पास। 3 कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 टाइम ही, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो आप इसको उठा लेंगे। तो बेसिकली आप देखोगे आपका जो आंसर आएगा वो बनेगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40 और 5 आपका बैठता है 200 और 200 तिया 600 और 600 तिया आपका बैठता है 1800, ठीक है। तो ये आपका 1800 एलसीएम आ गया। जब आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करोगे तो भी बहुत सिंपल रहेगा, ये आपको मैंने बताया हुआ है इस तरीके से। सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से कैंसिल आप करके देखते जाएंगे और इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। जब 2 से कट करोगे, जो भी कट होता है, अब 2 से आप कैंसिल कर रहे हो तो ये कितनी बार जाता है, देखो 2 1 जा 2 और हाँ कितनी बार 0 0। उसके बाद देखो ये नहीं जाएगा, इसको आप ऐसे ही रखेंगे। ये देखो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 0। ओके, उसके बाद देखो 50 हो जाएगा, ऐसे ही ये 75 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से एक बार और जा रहा है कोई, ये जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे। अब देखो सबके लास्ट में 5 है, आपको दिखाई दे रहा है कि आप किससे सबसे पहले आप ले सकते हो, 5 को लेंगे। देखो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ठीक है 5 5 जा 25 टोटल हो जाएगा। इसके बाद ये भी 5 1 जा 5 और उसके बाद 5 5 जा 25। ओके, अब इसके बाद दोबारा फिर से 5 से हमें लेना पड़ेगा, 5 1 जा 5 9 जा और उसके बाद 5 3 जा। ओके, अब लास्ट में हमारा 3 बचता है, 3 3 जा और 3 1 जा और ये आपका रहा
ओके। अब इस 3 को आप यहाँ पर भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम, नो इशू। पहले कर ले या बाद में कर ले, एक ही बात है। तो हम इसको पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखना होता है आपको मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर देख के मैं बता देती हूँ आपको, पूरा देखें। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 5 200, 200 दिए 600, और ये आपका 600 दिया 1800। बिल्कुल सेम आपका 1800 भी, यहाँ पर भी एलसीएम 1800 ही बनेगा। ये आपका आंसर रहेगा। तो ये था आपका 3 अंकों की संख्याओं से एलसीएम निकालना। अब इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा है मैसे। मैसे देखिए, मैसे बेसिकली होता क्या है, इसको हम मैसे पै भी लिख लेते हैं। मैसे पे या HCF भी बोल सकते हो। अब मैसे पे का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। ओके, क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर समापवर्तक और समापवर्त्य में फर्क होता है। और यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और महत्तम समापवर्तक। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर महत्तम समापवर्तक में क्या बोल रहा है, हाईएस्ट में भी एक ही चीज़ है, ये इंग्लिश में बोल दूँ चाहे इसको। तो महत्तम का मतलब होता है कोई भी मैक्सिमम नंबर, दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो इसको। तो महत्तम का मतलब है कोई भी मैक्सिमम नंबर, ऐसा मैक्सिमम नंबर होगा जो आपकी दी गई संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन के तौर पर ऐसा आप बोलेंगे इसको, ये रहेगी आपकी डेफिनेशन। तो देखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, सभी संख्याओं को विभाजित करती है। ओके, ये आपकी डेफिनेशन रहेगी। इसके बाद देखते हैं इसका कोई भी लाइक एस आप ले लो, लिखो। सबसे पहले शॉर्ट में ले लेते हैं, 3 अंकों का कोई भी एग्जांपल बाद में ले लेंगे। देखो 8, 16 मैं कोई नंबर ले रही हूँ, 24। इनको हम डिवाइड करने वाले जो नंबर्स हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो लिमिटेड नंबर्स होंगे आपके पास, ओनली 2, 4 और 8 ये ही नंबर्स हैं जो तीनों इन तीनों को डिवाइड करेंगे। देखो 2 से देख लो, ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है। 4 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। 8 से भी ये तीनों जाएंगे। ओके, तीनों ही दी गई तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपको लेनी है यहाँ पर। तो आपको यहाँ से पता चलता है डायरेक्टली कि आपका जो यहाँ पर HCF रहेगा वो कितना रहेगा, 8 रहेगा। किस संख्याओं का, 8, 16 और 24 का जो HCF रहेगा वो 8 रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 अंकों का ले लेते हैं। देखो मैंने एग्जाम्पल लिया 125, 225 और 625। ओके, अब इसके भी 2 मेथड आएंगे बच्चों। देखो सबसे पहले आप फैक्टर मेथड लगाओगे, यानी कि गुणनखंड मेथड जो होता है। 125 का फैक्टर करोगे, 125 के जब आप फैक्टर करोगे तो नॉर्मली आप निकाल सकते हो 5, 5 और 5। ठीक है, इसके बाद आप 2 to 5 के निकालोगे फैक्टर, इसके फैक्टर भी बड़े आराम से आप निकाल सकते हो इस तरीके से। इसके बाद 625, ये भी 25 गुना 25 होता है, इसीलिए हम 5 को पहले ब्रेक करेंगे, फिर हम दूसरे 5 को ब्रेक करेंगे, 25 को, सॉरी 25 गुना 25 625 होता है। ऐसे ही 25 को ब्रेक करोगे तो 5 गुना 5, फिर अगले को ब्रेक करोगे तो फिर से 5 गुना 5। अब यहाँ पर क्या होता है, HCF में जो कॉमन होता है वो हम निकाल लेते हैं। देखो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, सब में जो कॉमन होगा यहाँ पर वो होता है संख्या। देखो यहाँ पर 5, 5 एक बार कॉमन आ गया, आपने इसको लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कोई और संख्या, दोबारा फिर से इसमें 5 कॉमन आएगा, ये आ गया आपका
25। ओके, तो फाइनली इसका आंसर आपका रहेगा 25। ओके, अब इसके बाद इसका दूसरा जो मेथड आता है वो आता है हमारा भाग विधि। भाग विधि में हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो दो छोटे नंबर्स होते हैं वो लेते हैं। दो छोटे नंबर्स कौन कौन से हैं, 125 और 225। ठीक है, तो 225 अंदर रख लेंगे और 125 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या कहता है, जो छोटे नंबर्स होते हैं उनको लेते हैं। 125 पे जब आप टेबल चलाओगे तो कितनी बार जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टाइम जाएगा ये। ठीक है, इसको ज़रा एक सेकेंड, 125 जब आप टेबल चलाओगे 125 बन जा 125 रखेंगे इसको। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको बिल्कुल नॉर्मल डिवीज़न की तरह 100 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भाग विधि में मैसे में दोबारा फिर से इसको लेना होता है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट जो था डिवाइज़र था, फर्स्ट डिवाइज़र आपका ये रहता है, सेकंड आपका ये रहता है। अब जैसे सब्ट्रैक्ट किया वो हमारा सेकंड डिवाइज़र बन जाता है, यानी कि जो सब्ट्रैक्ट करके आता है उससे हमें दोबारा फिर से डिवाइड करना होता है। किसको, लेकिन जो हमारा फर्स्ट डिवाइज़र होता है उसको हम उठा लेते हैं इस तरीके से। अब 100 से आप डिवाइड करोगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। ठीक है, अब कितना सब्ट्रैक्ट हुआ, 25। इसके बाद फिर से आप ले लेते हो, फिर से आपको ये वाला लेना है, ये आपका सेकंड डिवाइज़र हो गया। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर पूरी तरह से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब किसके बाद ये कैंसिल हुआ है, किससे डिवाइड करने पर ये कैंसिल हुआ है, ये 25 के डिवाइड करने पर कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पर जो HCF किस का HCF आया है, 125 और 225 का जो HCF आया वो 25 आया अभी तक। अब हमें क्या करना है, 625 को भी देखना है। तो 625 और 25 देखें, अब हमें इन दोनों को लेना होगा। देखो 25 बन जा, कितनी बार आप इसको टेबल को चला सकते हो, अब आप इसको नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 25 2 जा ये जाएगा। ठीक है ना, 25 2 जा 50। इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको 2 और यहाँ पर ये, और 12 पे टेबल चलता नहीं है तो आप 5 ले लेंगे। इसके बाद देखो 25 5 जा 125 होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर अब तीनों का मिलकर के 25 आएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है, ऐसा नहीं यहाँ ज़रूरी है मैच होना, ये ज़रूरी नहीं है पहली दो संख्याओं का और लास्ट की संख्या का मैच हो। तो 3 संख्याओं का जो मैच है वो अलग भी आ सकता है, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं।